नमस्कार दोस्तों, एकेएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख मेले के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके यूपी टेट, सी टेट और उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे लेखपाल है ये, या यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें उन परीक्षाओं में से ये प्रश्न पूछा जाता है। उनमें से 1 नंबर या अधिकतम 2 नंबर का मेले से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो इस मेले को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या ट्रिक है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। बलिया मेला, चूंकि मेला पढ़ रहे हैं तो मेले को हम ट्रिक के माध्यम से देखिए। बलिया के दादा, क्या बलिया के दादा, बलिया के दादा बरेली की उत्तरा, कौन, बरेली की उत्तरा मेरठ से चलने वाली, कहाँ से, मेरठ से चलने वाली नौचंदी से लक्ष्मण मेला देखने लखनऊ गए। खिचड़ी मेला देखने गोरखपुर गए। वहाँ से देवा रे देवा, वहाँ पर क्या हो रहा था, देवा रे देवा बार बार गीत चल रहा था। अब कार्तिक का महीना आ गया। पत्नी ने जो है पति जी का कान पकड़ा और पकड़ करके बांदा ले गई। वहाँ काली माँ के दर्शन किए और वहाँ से एक वहाँ दर्शन दर्शन की। वहाँ एक देवी को पटक पटक कर, कौन, पटक पटक कर बलराम भैया मारत रहन। ये सब देखकर कहा चलो राम जी के दर्शन करने चित्रकूट अयोध्या चलते हैं। और अंततः रामनवमी के दिन अयोध्या में दर्शन कर लिया। लट्ठ मार होली बरसाना, गोविंदा ने अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहना दिया। शाकंभरी मेला सहारनपुर, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी, बेटे आगरा जरूर जाना, बटेश्वर मेला आगरा। अब इस ट्रिक को समझते हैं कि इसका ट्रिक का मतलब क्या है। मैंने पूरी ट्रिक एक बार पूरी पढ़ दी, अब इस ट्रिक को समझते हैं। देखिए लिखा है कि बलिया के दादा, अर्थात बलिया के दादा, बलिया के दादा मतलब बड़े जो है, बलिया में कौन सा मेला लगता है, दादरी मेला लगता है। बलिया में कौन सा मेला लगता है, दादरी मेला लगता है। बलिया में कौन सा मेला लगता है, दादरी मेला लगता है। और बरेली की उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बरेली में, बरेली में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बरेली में। मेरठ से चलने वाली, नौचंदी से, मेरठ में कौन सा मेला लगता है, नौचंदी मेला। कौन सा, नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में। अब लक्ष्मण मेला देखने गए, लखनऊ गए, कहाँ, तो लक्ष्मण मेला कहाँ लगता है, लक्ष्मण मेला लखनऊ में लगता है। खिचड़ी मेला देखने गोरखपुर गए। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में लगता है। वहाँ देवा रे देवा, वहाँ क्या चल रहा था, बार बार, बार बार क्या चल रहा था, बार बार, बार बार क्या चल रहा था, देवा रे देवा, देवा रे देवा बार बार चल रहा था। अर्थात देवा मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी, कहाँ, बाराबंकी, बाराबंकी में देवा मेला लगता है। अब जब वहाँ बार बार देवा रे देवा चल रहा था, तो अब ये सब घूमते घूमते कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना जब आ गया तो पत्नी जी ने पति जी का क्या पकड़ा, कान पकड़ा। कार्तिक का जब महीना आ गया तो पत्नी जी ने क्या किया, पति जी का कान पकड़ा। अर्थात कार्तिक का मेला कहाँ लगता है, कानपुर में। और बांदा में भी लगता है। कहाँ पकड़ के ले गई, बांदा में। और वहाँ पर क्या किया, काली माँ के दर्शन किए। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा में। और काली मेला बांदा दर्शन करने ले गई। वहाँ एक देवी को पटक पटक कर, कौन, वहाँ एक देवी को पटक पटक कर कौन मान रहे थे, बलराम भैया। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, देवी पाटन मेला बलरामपुर। तो देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है, बलरामपुर में। बलराम भैया क्या कर रहे थे, पटक पटक के मार रहे थे। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर। अब जब देवी ये सब देखी तो बड़ा क्रोध हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। तो वो सब मतलब देख करके कहने लगी कि चलिए, यह सब देख करके कहने लगी कि यहाँ से चलिए। और कहाँ चलना था उनको, राम जी के दर्शन करने अयोध्या और चित्रकूट चलें। तो राम नवमी मेला कहाँ लगता है, अयोध्या और चित्रकूट में। कहाँ पर, अयोध्या और चित्रकूट में राम नवमी मेला लगता है। और अंततः रामनवमी के दिन अयोध्या में दर्शन किए। और रामनवमी के दिन अयोध्या में क्या लगता है, मेला लगता है। फिर आते हैं लट्ठमार होली। क्या है, लट्ठमार होली। लट्ठमार होली कहाँ पर खेली जाती है, बरसाना में। बरसाना में, कहाँ पर, बरसाना में।
फिर गोविंदा ने अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहना दिया था। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर क्या लगता है? गोविंद साहब मेला। अब आगे देखते हैं तो शाकंभरी मेला। अब सहारनपुर। अब पति पत्नी क्या लगता है आजकल क्या करने लगे हैं लोग? पूरे शहर में पति पत्नी को लोग शक की निगाह से देखने लगते हैं। सा से देखिए, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर। तो आजकल पूरे शहर में लोग पति पत्नी को क्या करने लगे हैं? शक करने लगे हैं। शाकंभरी मेला, सहारनपुर। अच्छा, गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? लखीमपुर खीरी। गोला वाला खीरा, देखिए गोला लिखा है और यहाँ पे खीरा लिखा है, तो गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। गोला वाला खीरा है, आपको यही याद रखना है। गोला वाला खीरा, गोला वाला खीरा, गोला वाला खीरा। उसके बाद है बेटे आगरा जरूर जाना। बेटे आगरा जरूर जाना, बटेश्वर मेला आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। बेटे आगरा जरूर जाना, बटेश्वर मेला आगरा में। तो इस प्रकार से ये मेले की ट्रिक है। अब मेले को हम संक्षेप में पढ़ेंगे, विस्तार से जानते हैं। तो अब पूरी हम मेले का बता देते हैं आपको, कहाँ पर क्या कौन सा मेला लगता है। उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आई होगी। नहीं ट्रिक समझ में आई होगी तो फिर भी मैं मेला को पूरा आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में। सैयद सलार मेला लगता है बहराइच में आपका। देवा मेला लगता है बाराबंकी में। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। शाकंभरी मेला लगता है सहारनपुर में। नवचंदी मेला लगता है मेरठ में। सरधना मेला लगता है मेरठ में। उसके बाद है आपका क्रिश्चियन मेला आपका लगता है बेगम समरू चर्च सरधना मेरठ में। गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है हापुड़ में। शहीद मेला लगता है हापुड़ में। गढ़ गंगा मेला लगता है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला भी है और नया जिला भी, नवीन जिला बनाया गया है। गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है खीरी। मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगाया जाता है। मुड़िया मेला जो लगता है वो वृंदावन मथुरा में लगता है। हरिदास जयंती या मेला कह लीजिए वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूर्णिमा मेला, देखिए मुड़िया मेला अलग है, मुड़िया पूर्णिमा मेला अलग है। ये पूर्णिमा यहाँ पे लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये गोवर्धन मथुरा में लगता है। जन्माष्टमी मेला लगता है मथुरा में। राधा कृष्ण मेला लगता है राधाष्टमी मेला लगता है मथुरा में। उसके बाद है लट्ठमार होली ये लगती है बरसाना, जो कि मथुरा में है। दाऊ जी मेला लगता है मथुरा में। देव छठ मेला लगता है मथुरा में। कंस मेला लगता है फतेहपुर सीकरी आगरा में जो पड़ता है, और मथुरा में लगता है। नवरात्रि मेला लगता है आगरा में। बटेश्वर पशु ऊंट मेला, यहाँ पर पशुओं का मेला है एक प्रकार से, तो ये ऊंट यहाँ पे बिकती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए फेमस है। तो आगरा में लगता है। गौर मेला लगता है आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। राम बारात मेला आगरा में। इसके बाद है कार्तिक मेला, तो कार्तिक मेला जो लगता है वो इटावा में। सोरी मेला लगता है कासगंज में। फाल्गुन मेला लगता है रामपुर में। श्रृंगी रामपुर मेला लगता है फर्रुखाबाद में। अब इसके बाद है तो श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। अब जो अगला मेला है वो है रामनगरिया मेला। क्या है? रामनगरिया ये लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट पीडीएफ नहीं आ रही, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, फिलहाल आप बोलने से समझ जाइएगा। तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। कंपिल मेला फर्रुखाबाद में। खीरी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। इसके बाद जो है बसंत की नवचंदी मेला लखनऊ में। किसका? बसंत की नवचंदी मेला लखनऊ में। महावीर मेला लखनऊ में। रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट, जो कि अभी हमने ट्रिक में बताया भी है कि रामायण मेला कहाँ लगता है? अयोध्या और चित्रकूट में। खिचड़ी मेला ये भी ट्रिक में बताया था मैंने, गोरखपुर में लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। नक कटैया मेला जो लगता है वे चेतनगंज, जो कि बनारस में पड़ता है। उसके बाद है अन्नकूट मेला अन्नकूट मेला लगता है आपका वाराणसी में। रथ यात्रा मेला लगता है वाराणसी में।
ध्रुपद मेला लगता है वृंदावन और वाराणसी, 2 जगहों पे लगता है। और फिर इसके बाद है दादरी पशु मेला लगता है बलिया में। गोविंद साहब मेला, गोविंदा ने अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहना दिया, तो गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में प्रति 12 वर्ष पर। फिर है अर्ध कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में प्रति 6 वर्ष पर लगता है। इसको आपको ध्यान देना है कि कितने कितने वर्ष पर लगता है। माघ मेला लगता है, और माघ मेला और शिल्प मेला लगता है प्रयागराज में। कार्तिक मेला लगता है अयोध्या में। रामनवमी मेला लगता है अयोध्या में। उसके बाद है श्रावण झूला मेला, ये लगता है अयोध्या में। झूला मेला लगता है अयोध्या, वृंदावन और मथुरा में। परिक्रमा मेला लगता है अयोध्या और सीतापुर में। कबीर मेला लगता है मगहर, संत कबीर नगर में। कालिंजर मेला लगता है बांदा में। संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन होता है, ये वाराणसी में। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली जो है वाराणसी में। फिर उसके बाद है उर्स ऑफ जिंदा शाह मदर, ये मेला ये लगता है आपका मकानपुर में। कहाँ पर? मकानपुर में। मकानपुर में। जल विहार महोत्सव ये झांसी में, ये जल लिखा हुआ है तो जल विहार महोत्सव झांसी में। फिर है मटकी, क्या है? मटकी मेला। तो मटकी मेला जो लगता है वो है आपका मटकी लीला है। मटकी लीला ब्रज बरसाना में लगता है। तो ये आपके मेले से संबंधित कुछ ये आपके मेले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। सर्वाधिक मेले की बात करें तो सर्वाधिक मेले का आयोजन होता है मथुरा में। लगभग 86 मेले मथुरा में लगते हैं। कानपुर तथा हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। झांसी में 78 मेला लगता है और आगरा में 72 मेले लगते हैं। सबसे कम मेले का आयोजन की बात करें तो सबसे कम मेला लगता है आपका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। कहाँ पर? पीलीभीत में। फिर है इससे जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर देख लेते हैं। तो 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेला को यूनेस्को किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की निधि सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाली भारत की 13वीं सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। आपको जानकारी होगी कि भारत में कुंभ मेले जो है कुल 4 जगहों पे लगते हैं। कहाँ पर? 4 जगहों पर लगते हैं, जो प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। पहला है हरिद्वार, जो कि गंगा नदी पर लगता है। दूसरा है प्रयागराज, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। तीसरा है नासिक, जो गोदावरी पर लगता है। और चौथा है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी पर आयोजित किया जाता है। तो ये आपके प्रमुख मेले हुए। मेले से संबंधित आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी, और ना ही आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात डाल सकते हैं। हम दोबारा इस पे आप पूरा वीडियो बना देंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे।